एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल छठे चरण के लिए वोटिंग होगी और आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। यूपी समेत 8 राज्यों में होगा चुनाव और यूपी की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कुल 162 उम्मीदवार मैदान में हैं। देश में 58 सीटों पर कल होगा मतदान और कल थम गया था चुनाव प्रचार का शोर। छठे चरण में 14 सीटें कौन कौन सी हैं वो भी आपको बताते हैं, जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही पर कल वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में 14 सीटों सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही पर वोटिंग होनी है, जहां कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पिछले कुछ दिनों से इन सीटों पर जीत के लिए दिग्गजों ने हुंकार भरी और अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, ये जनता जनार्दन से पूछते हैं कि भाई इस प्रकार का नारा क्यों, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी जी ही और जीतेंगे तो। हमारे कुछ साथियों के पास संटी है, ये जैसे गारंटी जो दे रहे हो उनके लिए संटी है, ये संटी से गारंटी वाले जाएंगे। तो कुछ भी ये अंगणित बनाए हुए हैं बीजेपी के लोग, जो कुछ उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा का पूरा सफाया करने का मन बनाया है। इस चुनाव में किन किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है वो भी आपको बताते हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर इस बार सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। एक बार फिर यहां निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच टक्कर है। वहीं बसपा ने मसूद अंसारी को मैदान में उतारा है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद मेनका गांधी को टिकट दिया है। मेनका गांधी 8 बार सांसद रह चुकी हैं। उनके मुकाबले सपा से यहां रामभुआल निषाद और बसपा से उदयराज वर्मा चुनाव मैदान में हैं। जौनपुर से बीजेपी के कृपा शंकर सिंह मैदान में हैं, जबकि सपा की ओर से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा से श्याम सिंह यादव उम्मीदवार हैं। यहां पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को टिकट दिया है, जबकि सपा की ओर से एसपी सिंह पटेल मैदान में हैं। वहीं बसपा ने प्रथमेश मिश्रा को उतारा है। ये सीट राजा भैया के प्रभाव वाली मानी जाती है, लेकिन वोटिंग से पहले उन्होंने समर्थकों को स्वतंत्र होकर वोट देने को कहा है। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर भाजपा के जगदम्बिका पाल का मुकाबला इंडिया गठबंधन के भीष्म शंकर से है। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी नदीम मिर्जा को मैदान में उतारा है। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बसपा छोड़कर आए रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के लालजी वर्मा उन्हें टक्कर दे रहे हैं। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी कमर हयात पर दांव लगाया है। ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का और राम का मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। मुझे बताओ, आप राम भक्तों के साथ है ना? जोर से बोलो, है ना? तो मोदी जी को वोट देना है। अब सबसे बड़े दंगल में 2 चरण बाकी है। एक चरण 25 तारीख को पूरा हो जाएगा, उसके बाद महज एक चरण का चुनाव बचेगा। देखना होगा 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला लगातार जुड़े हुए हैं। मयूर, अब से थोड़ी देर में जहां पर कल मतदान होना है उसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी।
हाँ बिल्कुल, देखिए पोलिंग पार्टियां एक दिन पहले सुबह से ही रवानगी उनकी शुरू हो जाती है। 10 बजे से जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचना शुरू हो जाते हैं और देर रात तक ये रवानगी चलती रहती है। हालांकि अगर जिन 14 सीटों की हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, इस बार ये 6वां चरण और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यादव परिवार तो इसमें शामिल ही है। इसी के साथ जो तमाम बाहुबली हैं वो भी इस चुनाव में अपना प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। खास बात यह है कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा अस्तित्व इन सीटों पर रहा था, अच्छी खासी सीटें निकल के आई थी, लेकिन उसमें से तमाम ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इस बार वो चुनाव भी लड़ते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी चैलेंज रहेगा बहुजन समाज पार्टी के लिए कि वो जो अपना अस्तित्व है, जो अपनी सीटें हैं, उसको बचाने का काम करें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो है ऑल ओवर उतारे हैं, जहां पर बिल्कुल, तो पूर्वांचल की सीटों पर पकड़ बनाने के लिए हर राजनीतिक दल की तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है, लेकिन इसका कितना लाभ हो पाता है ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।